अब आपको उन पहाड़ों का दर्द दिखाते हैं जो इंसानों की ख्वाहिशों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। वैसे हर साल दबते हैं, इस बार फिर यही हो रहा है। मैदानी इलाके नौतबा की गर्मी से तपना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक शहरों में पारा 45 डिग्री के कांटे के पार घूम रहा है। अगले कुछ दिनों में गर्मी का टॉर्चर और ज्यादा प्रचंड होने वाला है। ऐसे में लोगों को पहाड़ों की याद आ रही है। लोग पहाड़ों में छुट्टियां मनाने के लिए भाग रहे हैं और अब यहां ऐसी भीड़ आ चुकी है जिसे देखकर पहाड़ों की भी सांस फूल रही होगी। हो सकता है आप भी अपने पूरे परिवार के साथ इस छुट्टी में किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो कुछ मिनट रुककर हमारी ये खबर जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है इसे देखने के बाद आपका प्लान और मूड दोनों बदल जाएं। हम आपको हिमाचल से उत्तराखंड तक हिल स्टेशन की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक ऐलान है। सबसे पहले मनाली की बात करते हैं, जहां हालत ज्यादा खराब है। लोग गाड़ियों में फंसे दिखाई दे रहे हैं। मनाली में इस वक्त जाम वाला अलार्म बज रहा है। वीकेंड पर तो हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। मनाली के पहाड़ों पर 5 से 6 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला है। जो सफर आमतौर पर 1 घंटे का होता है, उसे तय करने में भी लोगों को 4 से 5 घंटे लगे। और मामूली राहत के बाद जाम की स्थिति अब भी मनाली में बनी हुई है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्थानीय लोग भी इससे नाराज हैं और वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मनाली में पर्यटकों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन पार्किंग और सड़कों की स्थिति वही पुरानी है। इसीलिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ मनाली शहर, अटल टनल मार्ग और मॉल रोड जैसे इलाकों में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ है। पहाड़ों में जाम का अलार्म लगातार बज रहा है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग वीकेंड में और गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मनाली का है। हिमाचल के कई शहरों का इस वक्त यही हाल है, फिर चाहे कुल्लू हो या फिर मंडी। उत्तराखंड में भी वीकेंड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इनमें कई लोगों का फेवरेट हिल स्टेशन नैनीताल भी शामिल है। अब देखिए इन हिल स्टेशन की स्थिति क्या है और पहाड़ तोड़ संकट कितना बड़ा होता जा रहा है। जैसे मनाली में गाड़ियों के जाम की वजह से हाल ये हो गया था कि हर तरफ कारों की लंबी लंबी लाइनें थी। हिमाचल के मंडी में जाम में मिनटों के सफर के लिए घंटों बर्बाद हो रहे हैं। नैनीताल में वीकेंड पर करीब 4000 गाड़ियां पहुंच गई, जिसकी वजह से पार्किंग का सिस्टम ध्वस्त हो गया। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार सोलन शिमला मार्ग पर भी 3 दिनों में 70,000 गाड़ियां पहुंची। इनमें करीब 25,000 गाड़ियां बाहरी राज्यों की हैं, जबकि चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर वीकेंड पर पंडोह के पास 17 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मॉर्निंग में सुबह हम लोग अर्ली 6 बजे ही निकले थे होटल से, और अभी भी इन बिटवीन ही है। यहाँ से होटल हमारा 2 किलोमीटर और दूर है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा आज, काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो मुश्किल से भी लग रहा है और आधा 1 घंटा जैसा लगेगा होटल पहुँचने में हमें। कस्टमर पूरे दिन के लिए गाड़ी बुक की थी घूमने के लिए, अभी सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ है। अभी तो अडिम्बा बोल रहे हैं जाने के लिए, वहाँ तक मुश्किल ही पहुँचा, बंद ही होगा वो। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं, परंतु हम रोहतांग, शिमला, कुल्लू मनाली सब जगह घूमे पूरे दिन से, परंतु हमारा आधा टाइम इस ट्रैफिक में चला गया। बड़ी गलत बात है, ये ट्रैफिक लगवा रखा है इन लोगों ने। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इतनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी खड़ी हुई है। गवर्नमेंट है, उन लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। जो हमारे पास हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तीनों तरफ से, न्यू एक्सप्रेसवे से और जो हरिद्वार वाला जो एक्सप्रेसवे है और ये पोंटा साहिब की तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं, तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका और उस हिसाब से विश्लेषण करके फिर हम जो है ट्रैफिक प्लान लागू करते हैं। मनाली जैसा हाल इस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों का है। उनकी तस्वीरें भी देखिए। मंडी में भी जाम की भयंकर स्थिति दिखाई दे रही है। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग हिमाचल में गर्मी से बचने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जगह जगह जाम में अटके हुए हैं। और ये कोई दिन की स्थिति नहीं है, रातों में भी गाड़ियों की ऐसी ही कतार दिख रही है। मंडी के बाद कुल्लू का हाल भी यही है, यानी सिर्फ नाम बदलते जाइए, तस्वीरें ज्यादा नहीं बदल रही हैं। कुल्लू में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
यहाँ भी आपको सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आएगी और इस तरह पहाड़ों पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हरिद्वार की सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिखी और यह हाल सिर्फ आज से नहीं बल्कि कल से बना हुआ है। आज गंगा दशहरा है, जिस मौके पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच गए और जगह जगह चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई। हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूर ऋषिकेश की भी हालत खराब दिखी, क्योंकि ये 4 धाम वाला रूट भी है, इसीलिए यहाँ भी सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। श्यामपुर से भद्रकाली तक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी हैं।